जब इंसान अपने विरोधी को बदनाम करने के लिए उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाता है तो वो झूठ का रास्ता चुनता है। देश में सच्ची खबरें चलाने का ढोल पीटने वाली बिकाऊ मीडिया आज यही काम कर रही है। कोरोना संकट के दौर में भी इन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसे संकट में आज जब पीएम मोदी के नेतृत्व की चर्चा विदेशों में हो रही है, आज भारत विदेशों से मदद मांगने की बजाय विदेशों की मदद कर रहा है, तो ये बातें बिकाऊ मीडिया और दलाल पत्रकारों के गले नहीं उतर रही है। इसलिए इस गैंग ने मोदी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए फर्जी खबरों का सहारा लिया है और उनकी इस मुहिम में देश से लेकर विदेश की मीडिया भी शामिल है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जिन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक खास वर्ग ने बढ़ चढ़कर चलाया। पड़ताल करने पर ये खबरें सफेद झूठ निकली। अरब मीडिया चैनल अल जजीरा न्यूज चैनल ने पीएम मोदी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी से डरकर पीएम मोदी ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के निर्यात से प्रतिबंध हटाया है। जबकि इंडिया टुडे ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा कि ट्रंप का बयान एक पत्रकार के सवाल के बाद आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि अमेरिका के मेडिकल सामान के निर्यात पर रोक लगाने के निर्णय पर क्या उन्हें चिंता है कि कोई प्रतिक्रिया होगी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री के मेडिकल सामान के आयात पर रोक लगाने पे हुई है। तब ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें यह दवाई देने का आश्वासन दिया है और जहां तक उनकी जानकारी है भारत यह दवा अमेरिका को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया होगी और क्यों नहीं होगी, पर इसका संदर्भ उनके निर्यात पर रोक लगाने के फैसले से था, भारत के दवाई भेजने से नहीं। बल्कि यह भी पता चला है कि भारत ने अमेरिका समेत कई अन्य देशों को यह दवाई निर्यात करने का फैसला ट्रंप के बयान से पहले ही ले लिया था और ट्रंप ने अपने बयान में भी इसका जिक्र किया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाई भेजने के लिए भारत का धन्यवाद भी किया और यह भी कहा कि भारत की इस मदद को याद रखा जाएगा। अपने झूठ का पासा पलटते देख फेक न्यूज की दुकान चलाने वाले कुछ बिकाऊ पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर शोर मचाने लगे कि दूसरे देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात करने से देश में दवा की किल्लत हो गई है और भारतीय डॉक्टर कठिन समय से गुजर रहे हैं। लेकिन इनके फेक दावों की पोल तब खुल गई जब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अभी के हालात को देखते हुए 1 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जरूरत पड़ सकती है। हमारे पास पहले से ही जरूरत से 3 गुना स्टॉक मौजूद है। ये हमने जो प्रोजेक्शन किया तो हमें करीब 1 करोड़ टैबलेट की जरूरत होगी, जो आने वाले एक हफ्ते को अगर आप मिलाएं, और हमारे पास आज भी 3.28 करोड़ टैबलेट्स अवेलेबल हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि जितनी हमारी प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है इस टाइम, उसके 3 गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल है। इससे पहले भी इन बिकाऊ पत्रकारों ने प्रधानमंत्री को गलत साबित करने के लिए उनके हर फैसले या अपील पर लोगों को भ्रमित किया। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरे देश को एकजुट करने के लिए 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइटें बंद करके दिए और मोमबत्ती जलाने की अपील की तो देश के विपक्ष से लेकर लिबरल गैंग सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। 9 मिनट लाइट बंद करने की वजह से इन्होंने देश के पावर ग्रिडों के फेल होने की बात कह दी। ऐसे दोगले पत्रकारों को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 9 मिनट लाइट बंद करके जब लाइट खोली जाएगी तो पावर ग्रिड खराब हो जाएगा। थरूर के शब्द बिकाऊ मीडिया के लिए तो जैसे अमृत बन गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन न देशवासियों पर इसका कोई असर हुआ, न ही पावर ग्रिड पर। मोदी जी की अपील पर पूरा देश एक साथ आया और दिया जलाकर एकजुटता का संदेश दिया। देशवासियों के समर्थन को देखकर फेक न्यूज फैक्ट्री गैंग और बौखला गया और इन्होंने 5 अप्रैल को आग लगने की झूठी खबर फैलाना शुरू कर दिया। राजदीप सरदेसाई ने सोलापुर में आग लगने के 2 महीने पुराने वीडियो को 5 अप्रैल का बताकर ट्वीट किया ताकि पीएम मोदी की मुहिम को बदनाम किया जा सके, लेकिन उनका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस दावे की सत्यता की जांच की, जिसमें राजदीप सरदेसाई का यह ट्वीट फर्जी पाया गया। इन वामपंथी और बिकाऊ पत्रकारों ने न सिर्फ पीएम मोदी को ही अपना निशाना बनाया, बल्कि इन्होंने तो यूपी के सीएम को भी नहीं छोड़ा। आज जब कोरोना के खिलाफ अपनी सतर्कता और बेहतरीन शासन प्रबंध से सीएम योगी पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, तब भी इन्हें परेशानी हो रही है। ताजा मामला यूपी के भदोही का है, जहां इस फेक न्यूज ब्रिगेड के 5 बच्चों के मौत की खबर को गलत तरीके से पेश किया गया।
यूपी के भदोही में मंजू देवी नाम की एक महिला ने अपने 5 बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। पत्रकार हंसराज मीणा, सलीम अख्तर सिद्दीकी समेत कई पत्रकारों ने इसको लॉकडाउन की विफलता बताया और कहा कि लॉकडाउन की वजह से महिला बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी, जिस कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। जबकि मंजू देवी ने बताया कि पति के विवाद एवं मानसिक तनाव के कारण अपने 5 बच्चों को उसने गंगा में डुबो दिया। वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन भी योगी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते पकड़े जा चुके हैं। संपादक वरदराजन ने सीएम योगी पर झूठी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिस दिन तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था उस दिन योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में आयोजित होने वाला एक बड़ा मेला हमेशा की तरह आयोजित होगा। इसे लेकर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने उन्हें आगाह करते हुए कहा था कि झूठ फैलाने का प्रयास न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। यूपी सरकार ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, लेकिन अपनी जिद पर अड़े वरदराजन नहीं माने, जिसके बाद यूपी पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने के मामले में सिद्धार्थ वरदराजन पर मुकदमा दर्ज किया। एक तरफ देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी से लड़ रहा है। महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे समय में सरकार का साथ देने की बजाय बिकाऊ मीडिया अपना एजेंडा भुनाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। ये गिरोह आज इतना गिर चुका है कि सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने लाशों पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। इसलिए इस संकट के समय इनकी बातों में न आए, हर खबर को फैलाने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच ले।